मैंने अभी पिछले दिनों कल भी और आज भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि दिल्ली सरकार जो हॉस्पिटल्स बनवा रही है उसको लेके उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अब फर्जी कंप्लेंट कर करके साजिश कर रहे हैं कि इसको रुकवाया जाए, किसी तरह से हॉस्पिटल ना बने। इस सिलसिले में मैंने पेपर्स में पढ़ा कि दिल्ली के नए एलजी साहब ने मनोज तिवारी जी की एक पुरानी कंप्लेंट को उठा के उन्होंने उसको एसीबी के पास भेज दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी एक बहुत ईमानदार पार्टी है, ये सब लोग जानते हैं, कट्टर देशभक्त पार्टी है। हम किसी तरह की जांच से नहीं डरते। हम किसी तरह के भी इन्वेस्टिगेशन से पिछले 7 साल 8 साल से जब से सरकार में हैं, इन्होंने सैकड़ों बार जांच कराई है और सैकड़ों बार और करा लें, हम किसी तरह की जांच से नहीं डरते। लेकिन जब आप काम रुकवाने की नीयत से अधिकारियों को जांच के दायरे में फंसाने की कोशिश करते हैं तो हम इसे घटिया हरकत कहते हैं। आप खुद तो काम करते नहीं, कहीं आपको कोई काम नहीं है, इतने सारे राज्यों में सरकारें, कहीं आपका कोई काम नहीं है। और जब एक सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, मेहनत से काम कर रही है, तो उसके काम को रुकवाने के लिए, अधिकारियों को, इंजीनियर्स में डर पैदा करने के लिए आप ये फर्जी कंप्लेंट करते हैं। और उसके बाद मनोज तिवारी जी की उस पुरानी कंप्लेंट को उठा के एलजी साहब फिर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए बिना, नियम कायदे कानूनों को किनारे करके उसकी एसीबी से जांच कराने के ऑर्डर भी करते हैं। तो इसी केस से संबंधित, इस पूरी प्रोसेस से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। मनोज तिवारी जी बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने अब से 2-2.5 साल पहले कंप्लेंट की थी कि साहब दिल्ली के स्कूल बनाने में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार हो गया, मनीष सिसोदिया ने पैसे खा लिए, मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों ने ठेके ले रखे हैं, केजरीवाल जी के रिश्तेदारों ने ठेके ले रखे हैं, आम आदमी पार्टी ने ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो मनोज तिवारी जी ने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके शिकायत की थी। बाद में जब उनके झूठ को बेनकाब करने के लिए मैंने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया, मनोज तिवारी जी के ऊपर, और कोर्ट ने उनसे पूछा, भाई बताओ, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने जो शिकायत की है, इसमें जो दावे किए हैं, बताओ इसमें तथ्य क्या है, इसमें आपके पास क्या फैक्ट्स हैं, दो, नहीं तो आपके ऊपर मानहानि का दावा बनेगा, मानहानि का मुकदमा चलेगा। तो एक भी तथ्य दे नहीं पाए मनोज तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भ्रष्टाचार का एक भी तथ्य पेश नहीं कर पाई कोर्ट में, बल्कि उनके सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता जो दावा कर रहे थे वो तुरंत बड़े अदालतों में भागे, साहब हमें छोटी अदालत से बचाओ, हमारे ऊपर मानहानि का दावा कर रही है, हमसे सबूत मांग रही है। कोर्ट ने कहा कि फिर आपके ऊपर मानहानि का दावा बनता है तो तुरंत हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी कहा नहीं, या तो आप फैक्ट्स दो, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। दावे बड़े बड़े करते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, जब मैंने मानहानि का दावा किया तो भाग निकले, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके बचाने की गुहार मांगने लगे, बच के भागने लगे। यही मनोज तिवारी जी अब कंप्लेंट कर रहे हैं कि साहब हॉस्पिटल में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बनाने में, हॉस्पिटल में बड़ी गड़बड़ हो रही है, जांच कराओ, सारी जांच कराओ। और आज तक आपने कौन सी चीज जांच के बिना छोड़ी है, हमें बताओ। कोई नहीं छोड़ी, उसके बाद भी कुछ पाया हो तो बताओ। आज फिर से एलजी साहब ने 2 दिन पहले इसकी मंजूरी दे दी, 1 साल पुरानी शिकायत की। अब मैं इस शिकायत के बारे में आपको 2 फैक्ट्स रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि ये शिकायत 1 साल पुरानी थी, देन एलजी के पास मनोज तिवारी जी ने की थी, पुराने एलजी श्री अनिल बैजल जी के पास में, और उन्होंने इसकी पूरी पड़ताल करने के बाद उस पर यह निर्णय लिया था कि ये वाहियात शिकायत है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये राजनीतिक रूप से खड़ी की गई शिकायत है, इस पे इस तरह की शिकायतें ये लोग करने के आदी हैं, इसलिए उन्होंने उसको आगे जांच के लायक ही नहीं समझा। उन्होंने निर्णय लिया इस चीज पे। अब नए एलजी साहब ने वापस इस शिकायत को फिर से उठाया और इसको एसीबी को दे दिया।
फिर से कह रहा हूं कि हम किसी जांच से नहीं डरते, लेकिन आप प्रोसीजर तो फॉलो करोगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है कि किसी भी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की लाइन। वो कहता है कि नो पुलिस ऑफिसर, इन दिस केस एसीबी और एनीबडी, नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट एनी इंक्वायरी or investigation into any offense alleged to have been committed by a public servant, यहाँ पे एक इंजीनियर के खिलाफ शिकायत की गई है, public servant under this act where the alleged offense is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official function or duties without the previous approval of state government। किसी भी इंजीनियर के खिलाफ, किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश देने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये भी कहता है कि 4 महीने के अंदर अंदर इस तरह की किसी भी जांच के मंजूरी मिल जानी चाहिए। मैक्सिमम वैसे तो 3 महीने, लेकिन बहुत स्पेशल केस हो तो 4 महीने के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में शिकायत करने के और उसकी जांच कराने के लिए पूरा 3 सितंबर 2021 को लेटेस्ट एसओपी बना रखा है। लेकिन इसको वायलेट करते हुए एलजी साहब ने बिना राज्य सरकार से पूछे हुए सीधे उसको एसीबी को दे दिया, उसको एंटी करप्शन ब्रांच को दे दिया, एक पुरानी शिकायत को जो साल भर पुरानी थी, जिसको देन एलजी साहब खारिज कर चुके थे। तो 2 ही चीजें हैं, या तो एलजी साहब पूरी तरह से, अब ये है भाई भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता दिल्ली के किसी भी काम को रुकवाना चाहता है तो शिकायत करो, हम एसीबी को देंगे, इंजीनियर बेचारा डरेगा, नीचे जूनियर इंजीनियर डरेगा, नीचे अधिकारी काम करने वाला डरेगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो दिल्ली वालों के काम रुकवाने या तो एलजी साहब को, या वो प्रोसीजर के बिना ही सारी चीजें करना चाहते हैं। प्रोसीजर के बिना तो कानून उनको अलाउ नहीं करता। खाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे फ्रिवलेस शिकायत ले लेके बिना प्रोसीजर फॉलो किए काम रुकवाने की तो उनको इजाजत नहीं देता है कानून। मैं एलजी साहब से एक चीज और कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पिछले एलजी साहब ने, श्री अनिल बैजल जी ने जो डिसीजन लिया वो गलत था? मनोज तिवारी जी की बीजेपी की शिकायत को जो उन्होंने फ्रिवलेस मान लिया था वो गलत डिसीजन था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने उसी शिकायत को उठा के दोबारा कानूनों को धज्जियां उड़ाते हुए, भारत सरकार के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए, उसके एसओपी की धज्जियां उड़ाते हुए फिर से जांच के आदेश दिए सिर्फ बीजेपी के कहने पे? हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और सबसे ज्यादा ईमानदारी के काम करते हैं। दिल्ली में अगर करप्शन रोकना है तो ये बीजेपी के गुंडागिरी करने वाले लोगों को छोड़िए सर, आप जनता से शिकायतें मांगिए, आम जनता से कहिए कि करप्शन की शिकायतें करें, और फिर देखिए कि एमसीडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस कैसे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूब के काम कर रहे हैं, आपको जनता बताएगी। और उस पर जांच करिए, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में भी मांगिए, और वहां से जो शिकायत आए हम पूरा सहयोग करेंगे, हर एक की जांच करिए। लेकिन ये बीजेपी के नेता जो एक शिकायत करते हैं और उनके ऊपर मुकदमा करो, मानहानि का दावा करो, तो फिर भागते हैं कोर्ट की बचाओ, हम नहीं दे पाएंगे कुछ, और फिर से एक शिकायत कर देते हैं, फिर काम रुकवाने की जो कोशिश करते हैं। इनके राजनीति में आके काम रुकवाने वाले काम मत करिए। हम एलजी साहब के साथ, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिल के काम करना है, मिल के काम करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी भी काम को रुकवाने के लिए आगे आएगा और उसके हाथ में हाथ डाल के आप उसका काम रुकवाने के लिए पूरी साजिश करके नियम कायदे कानूनों को, संविधान के बनाए कानूनों को, भारत सरकार के बनाए गए प्रोविजंस और प्रोसीजर्स को किनारे करके सिर्फ काम रुकवाने के लिए इस तरह की काम करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। मैंने उनको इसमें चिट्ठी भी लिखी है, उसकी कॉपी आपको दे देंगे। सर, ये चिट्ठी आपने कब लिखी? अभी लिखी, आज ही लिखी। इस मामले में आप क्या देख रहे हैं कि अस्पताल का मामला है, कितने अस्पताल का है, और क्या आप मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, और अगर है तो उसकी जांच कराएंगे, लेकिन प्रोसीजर तो फॉलो करो। पुराने एलजी साहब ने भी देखा, हमने तो स्कूलों में भी मना नहीं किया जांच कराओ, लेकिन जब हमने कहा साहब लाओ आओ तो भाग गए,
फिर बड़े कोर्टों में जाके कहने लगे जी बचाओ। आज फिर बीजेपी के नेताओं ने 1 साल पहले शिकायत की, दोबारा से उसको फिर कुरेद दिया। कितनी बार जांच करोगे? अगर एक बार एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उस जांच को, उस कंप्लेंट को देख के किनारे कर चुके हैं, उसकी पूरी पड़ताल करके, तो अब दूसरे एलजी आएंगे, फिर कल को तीसरे एलजी आएंगे, फिर उसी कंप्लेंट को उठाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। ये उल्टा है। जब जब दिल्ली के काम रोकने की कोई कोशिश करेगा तो हमारी उससे तकरार होगी। कोई भी होगा जो दिल्ली के हॉस्पिटल बनाने से, दिल्ली के स्कूल बनाने से, दिल्ली के लिए काम करने से रोकेगा, हम उससे टकराएंगे। हम उससे लड़ने में झिझकेंगे नहीं। हमारा काम, हमारी लड़ाई दिल्ली के काम की लड़ाई है। गवर्नेंस मतलब काम ही तो होता है। अगर कोई काम रोकेगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे।